तो भाई जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे पास कोई यूट्यूब नहीं था, ना कोई टीचर था कि कोई ऐसा चीज़ हो जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई कल एग्जाम के पेपर में क्या आने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री के जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ ना कि गारंटी है अभी ये 2 मिनट में आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मैं रख दूंगा। कौन से टॉपिक पढ़ना है तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, उठाओ भागल फेंको इसको। मैं बताता हूँ कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपसे सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाइए, ये पेज नंबर 7 में आ जाइए। यहाँ पे है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये याद कर लेना, आपको एकदम रट लेना, एकदम मतलब घोल के पी जाओ कि वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये वाला पार्ट, वाई रेस्पिरेशन इज एन क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहला क्वेश्चन डर है, एकदम मान के रखो, यहाँ से पक्का आने वाला है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपसे एक दो चीज़ पूछ लेता है ये बंदा बहुत, ये है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है। इसमें क्या पूछेगा मैं वो भी बता देता हूँ। पूछता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछता है कि डिफाइन करो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, बेटर एग्जांपल है, आप डाल सकते हो। और बेसिकली आपको इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्लेक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कोई क्लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ यही आएगा एग्जाम में। मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला CaCO3, ये भी पूछता है एग्जाम में। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डू यू नो आपको रट लेना है एकदम। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है इसमें कि सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम, मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है ना कि स्लेक लाइम को आपने स्लेक लाइम देखा है ना, स्लेक लाइम को चूना और पानी कहते हैं, सिंपल सा, जो व्हाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सॉल्यूशन जो होता है स्लेक लाइम का, उसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, कौन से सॉल्यूशन को व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपको बोलना है ये कौन, स्लेक लाइम बोलना है। कौन बोलना है, स्लेक लाइम बोलना है। क्या बोलना है, स्लेक लाइम के लिए वॉश वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसका रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होता है तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये 2 से 3 दिन के बाद बनता है, व्हाइट वॉशिंग के बाद बनता है, और ये शाइनी सरफेस देता है। यहाँ से एक क्वेश्चन डन है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछेगा कि कौन से ऐसे रिएक्शन को व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट हैपन व्हेन द सॉल्यूशन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। इसको मार्बल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, मार्बल कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन डन है यहाँ से। मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। क्या मैं इसको बता दूँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नहीं, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बस रट लेना है। इतना तो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी तक रट लेना है, आपका काम खत्म। आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ये 2 एग्जाम्पल अगर आप डाल देते हो ना, नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैं आपको बताता हूँ, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डन है भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, 110%। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब क्या लर्न कर लेना, मैं आपको देखो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो एग्जामिनर रिपीट करता है बार बार, मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला लीड नाइट्रेट को हीट करते तो क्या मिलता है, लीड ऑक्साइड। 3 चीज़ मिलता है, लीड ऑक्साइड मिलता है, मेरे साथ बोलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये लड़की देख रहे हो ना, यहाँ पे ये गैसेस जो रिलीज हो रहा है ना, ब्रॉन फ्यूम्स ऑफ गैस देख रहे हो ना तुम, कौन सा गैस है ये, ब्रॉन फ्यूम्स ऑफ गैस नजर आ रहे हैं, ब्रॉन फ्यूम। ये किसके हैं गैसेस, ये पूछ लेता है, तो यही है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ एक और चीज़ मिल रहा है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर मैं लीड नाइट्रेट को हीट करता हूँ, इसका ध्यान रखना, इसका चीज़ लीड नाइट्रेट को हीट करता हूँ तो मुझे 3 चीज़ मिलेगा, एक लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या मिलने वाला, ऑक्सीजन मिलने वाला। क्लियर, इज इट क्लियर, है ना। और ब्रॉन फ्यूम्स ऑफ गैस किस गैसेस के होंगे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होंगे। यहाँ पे लिया हुआ है इमिशन ऑफ ब्रॉन फ्यूम, ये किसके फ्यूम्स है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इतना याद रखना है, इतना याद रहेगा, बोलो। और ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो रहा है 3 चीज़ में। इज इट क्लियर। अब आपसे यहाँ से, अब देखो मैं वैसे बता देता हूँ कि ये वाला जो है इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें सिंपल कुछ नहीं है, पानी ब्रेक हो जाता है भैया।
जो वाटर होता है ना, आप उसके इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाओगे ना, तो वाटर जो होता है ना H2, जैसे मान लो H2O, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाओगे ना, H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाते हो तो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, सिंपल सा आप लिखोगे व्हेन वाटर रिएक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी देन इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट क्या है, तुमसे पूछ के आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ये जो देख रहे हो ना, ये वाला चीज़, ये वाला टेस्ट ट्यूब, ये एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछ क्या सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि एनोड में कौन सा गैस कलेक्ट होता है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग जगह इकट्ठा होते हैं ना, तो एनोड में क्या होता है ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, एनोड में ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे दिया हुआ ध्यान से देखो, और कैथोड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और कैथोड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। एनोड में ऑक्सीजन और कैथोड में हाइड्रोजन। ऐसे याद रख लो कि कैट से याद रख लो, मैंने बहुत से लोगों को पढ़ाया कि कैट के मुंह में हाइड्रोजन कैट को हाइड्रोजन बहुत पसंद है, ऐसे, ठीक है। ओह सॉरी, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, अरे ये सब चीज़ तो होता रहता है यार, यहीं पे पढ़ाई के दौरान ये सब चीज़ होता है। तो देखो, अगर एग्जामिनर ने, चलो मैं बोलता हूँ वैसे तो ये वीक पॉइंट में रखता हूँ, बिकॉज जनरली ये नहीं देता है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, तो ये वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये नहीं पूछता है जनरली, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो इसीलिए आप ये, बस मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा याद रखो कि फेरस सल्फेट को हीट करता हूँ तो फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर पूछ लेता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इतना याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाटर लूज करता है, हीट तक कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज हो जाता है, क्रिस्टल का कलर क्या होता है, ग्रीन से रेडिश ब्राउन हो जाता है, ये याद रखिएगा, डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, लीड नाइट्रेट को और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें याद रखना है कि एनोड कहाँ होता है, ऑक्सीजन पे, और कैथोड कहाँ होता है, हाइड्रोजन पे। लास्ट मिनट रिवीजन है भाई, लास्ट मिनट रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, इतना आपने कर लिया ना तो भैया देखो। अब यहाँ पे क्या है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पे रखा हुआ, कौन से कलर का है, आपको ग्रे नजर आ रहा है ना, लेकिन ग्रे हुआ नहीं है, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे हो गया, सूरज की रोशनी पड़ी तब जाके ये ग्रे कलर का हुआ है। पहले क्या था, पहले था सर ये वाइट कलर का, क्या कलर का था, वाइट। पूछता है एग्जाम में कि सिल्वर क्लोराइड को हीट करोगे या सनलाइट के प्रेजेंस में रख दोगे तो क्या होगा। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब आप उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज मतलब ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर इसमें से जुदा और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे, मतलब सिल्वर क्लोरीन का ब्रेकअप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सिल्वर अलग हो जाएंगे, क्लोरीन अलग हो जाएगी, सिल्वर अलग हो जाएंगे, क्लोरीन अलग हो जाएगी, सिल्वर अलग हो जाएंगे, क्लोरीन अलग हो जाएगी, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि सिल्वर ग्रे कलर का होता है, इसलिए व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, सिंपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, ये रिएक्शन को है ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते थे, कोई AgBr और AgCl वाला है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है इसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आता है तो क्या बोलोगे, किस रिएक्शन का यूज किया जाता है, AgCl एंड AgBr। मेरे साथ रिपीट करो, AgCl एंड AgBr, AgCl एंड AgBr, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन पूछ लेता है बार, मैं को बता रहा हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है बच्चे, यहाँ पे लिखा सब्सटेंस ऐसे लिखा, सॉल्यूशन नहीं लिखा है। देखो एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहा जाता है क्विक लाइम, ध्यान रखना क्विक लाइम। एक होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको कहा जाता है स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम। यहाँ पे सब्सटेंस, ये बाबू ये सॉल्यूशन है, ये घोल है, एक्वस है, ये घोल है, ये सब्सटेंस है। यहाँ पे सब्सटेंस बताओगे तो क्या लोगे, कैल्शियम ऑक्साइड, और रिएक्शन वही लिखना है, COA को आप वाटर के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको क्या दिखाऊँ ये चीज़, देखो ये वाला यूज़ करना है आपको, ये वाला यूज़ करना है ना। इसमें तो वही है, देखो सब्सटेंस है, इसको पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है मेरे हिसाब से। चलिए अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बस एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो पूछेगा कि ये आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करोगे तो क्या होगा। बड़ा सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। आपने अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देते हैं। कहने का मतलब ऑब्वियस सी बात है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लो रिएक्टिव एलिमेंट से छीन लेते हैं आयंस को छीन लेते हैं। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आयरन है, आयरन ऑब्वियस सी बात है, आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर,
यहाँ पे 2 है, देखो आयरन है और यहाँ पे कॉपर है। तो अब यहाँ पे SO4 आयंस होते हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ SO4 जो है ना ये आयंस है, आयंस को ही छीना छोड़ी चल रही है बस। यहाँ पे आयरन क्या करेगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ये SO4 को छीन लेगा अपने पास, बस डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो क्योंकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करते हैं तो लो रिएक्टिव एलिमेंट को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, जब आयरन एल को डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के दौरान, तो क्या होता है इसका देखो कलर क्या होता है, फेड होने लगा है, ये लिखना है, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द सॉल्यूशन ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स फेड, या कह सकते हो फेड हो जाता है। और ये जो आयरन है ना वो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर 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 एक तरह से आ जाता है। कॉपर, ये जो कॉपर बचा ना यही आयरन नेल के ऊपर हो गया। यहाँ बस यही क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ भी पढ़ने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, भैया मैं आपको बता रहा हूँ, हाईलाइट्स कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा प्रेसिपिटेट रिएक्शन किसको कहते हैं, क्या पूछेगा, प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यहाँ पे देख रहे हो ये एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहने का मतलब ये बन जा, मतलब देखो ये 2 एक्वस है, ये दोनों एक तरह का सॉल्यूशन है, जब इन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो आयंस डिस्प्लेस कर जाते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ जो होता है ना, ये जो नमक है ये घुल जाएगा पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे ये क्या है ना, यही प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब ये एक तरह का सॉलिड चीज़ बनेगा इसके दौरान। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट बैरियम सल्फेट बन रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, कलर भी पूछ लेता है। वैसे 2-3 क्वेश्चन इस पे पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ इससे क्वेश्चन डन है 110%, बाकी सबसे क्वेश्चन छोड़ो, इससे क्वेश्चन 100% आएगा। प्रेसिपिटेट रिएक्शन बता दो, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बताएंगे और पूछेगा तुमसे कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट पूछ लेगा, यही क्वेश्चन दे करके तुमसे पूछ लेगा, या एक और क्वेश्चन दे सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, ये याद रख लेना, रिएक्शन विद देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करके बताओगे, ये आप कहीं से भी कर सकते हो, यही क्वेश्चन, ये स्टार मार्क कर लो, इस अ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, मैं RRR लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन टॉपिक पे आ चुके हैं, 12 मिनट का वीडियो खत्म हो चुका है यार, लास्ट है भाई ये, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का अगले वीडियो में करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या पूछेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये पूछ लेगा, पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन पूछेंगे नहीं आपसे, डिफाइन ऑक्सीडेशन तो बहुत ईजी है, सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन कर ले उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, रिड्यूस कर दे। लेकिन ये नहीं पूछता है सर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। इसमें एक और चीज़ होता है, मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन ये इस बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको पता होगा तो, कॉपर को हीट करते हैं तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कि किस कलर का होता है, सरफेस ऑफ, यहाँ लिखा है कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, काले कलर, जब आप कॉपर को हीट करोगे ना वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, ये याद रखना। कॉपर को हीट करोगे तो कैसा हो जाएगा, जैसे आपको गर्म कर दें आप काले हो जाओगे तो कॉपर को हीट करोगे तो ब्लैक कलर का कॉपर हो जाएगा, अगर ब्लैक कलर का हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अगर हाइड्रोजन गैस पास कर दिया ना, इससे हाइड्रोजन गैस पास कर दिया ना, तो यहाँ पे ब्लैक कोटिंग जो होती है ना वो गायब हो जाएगी, ब्लैक कोटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे ध्यान से सुन नो मेरी बात को। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल द ब्लैक कोटिंग ऑफ सरफेस ब्राउन हो जाएगा, इज द रिवर्स रिएक्शन, मतलब पहले ब्राउन था, हीट करने के बाद क्या हुआ, ब्लैक हुआ, जैसे आप इसको फिर पानी गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करोगे फिर से क्या हो जाएगा, वो ब्राउन हो जाएगा, बिकॉज क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये वो हाइड्रोजन ले लेगा और पानी बना देगा, कॉपर बच जाएगा। कॉपर किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, नहीं क्लियर हो, अरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन डन है, ये क्वेश्चन आने वाला है, यहीं से आपको लिखना है, ये डन है, आपको आने वाला है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि यहाँ पे क्या मैं बोलता हूँ, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल है, सिंपल एक एग्जांपल से बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो, इसमें बता देता हूँ, जैसे कि ये क्या है, इसके पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ देखो इसका क्या हो गया, यहाँ से इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ से यहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन कमी, तो रिडक्शन कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिंपल बात है, जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया तो जिसके पास भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका अर्थ नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहलाएगा, ये नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। ये कॉलोजन वेंसिटी से मेरे हिसाब से पूछ आप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने जो बताना था वो बता दिया, दैट्स ऑल, इस टॉपिक के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है।